चलो बच्चों, मास्टर जी आ गए। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद मास्टर जी। तो बच्चों, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, अपने सभी क्लासेस को पार कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को वैलेंसी समझ में नहीं आता है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको समझते कैसे हैं, किस एटम का वैलेंसी कितना होता है, कैसे निकालते हैं, इसको सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। इतना आसान कि आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा और भूलेंगे भी नहीं। आप अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन वैलेंसी नहीं भूलेंगे। इतनी आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। तो उससे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे आउटर सेल क्या होते हैं। वैलेंसी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे आउटर सेल एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है बच्चों, आउटर सेल क्या होते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। इससे भी पहले हम एटम को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर हाँ आपने एटम का स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ एटम के स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, 3-4 क्लास में मैंने बताया है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब बच्चों, बोहर्स के अकॉर्डिंग टू बोहर्स, एटम्स के अंदर अपने सेल होते हैं, एटम्स के अंदर सेल होते हैं। और रदरफोर्ड जी के अकॉर्डिंग उसमें न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है बच्चों, ये न्यूक्लियस बना दिया। थोड़ा डार्क कर दें इसको। ये न्यूक्लियस है और आप जानते हैं रदरफोर्ड जी ने बताया बहुत ही रिजिड पार्ट है। रिजिड पार्ट बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही हार्ड होता है। और प्रोटॉन इसी के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और उसके बाद सेल होता है बच्चों, सेल। और इलेक्ट्रॉन भैया जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन भैया हैं, वो सेलों में होते हैं, सेल में होते हैं। और बोहर जी ने बताया था कि सेल का नाम क्या है। सेल का नाम क्या होता है बच्चों, KLM से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और लिख देता हूं मैं पहले KLM और N। ठीक है, डॉट डॉट। और भी अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप लिख सकते हैं। अब जो पहला सेल है इसको हम लोग नंबर 1 मानते हैं, इक्वल 1 मानते हैं। और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ नंबर 2 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 4 मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके आउटर सेल में होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो आप कोई एलिमेंट, कोई एटम अगर हमारे पास है तो उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, हमारा नंबर 2 वाला है, 2 सेल है, तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाँ बच्चों, बोहर्स के अकॉर्डिंग, बोहर्स व्यूरी के स्कीम के अकॉर्डिंग, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो लेस रिएक्टिव माना जाता है। क्या मानेंगे बच्चों, लेस रिएक्टिव है। ओके, लेस रिएक्टिव मीन्स वो किसी से बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉनों वाले। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी मीन्स होता है बच्चों, वैलेंसी मीन्स, अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दें आउटर सेल क्या होंगे। अब बच्चों देखो, आप किसी एटम का जो सबसे आउटर वाला सेल है, ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल। मान लीजिए कोई एटम है, जो इसके सबसे आउटर सेल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सेल। ओके, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटर सेल में प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटर सेल में प्रेजेंट हो उसको हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन। अब मान लो आपके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो आउटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है। आउटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, और हाँ मैं आपको बताऊं, 8 इलेक्ट्रॉन उन्हीं के होते हैं जो लेस रिएक्टिव है। और अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हो तो जो आपके 18th ग्रुप वाले एलिमेंट हैं उन्हीं के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो लेस रिएक्टिव माने जाते हैं, जिसे हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। वो नोबल गैस कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमने आउटर सेल समझ लिया, आउटर इलेक्ट्रॉन समझ लिया। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। आते हैं अपने टॉपिक वैलेंसी पर। बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आप देखिए, जो आपके एटम्स होते हैं, अनस्टेबल एटम्स होते हैं बच्चों, वो बॉन्डिंग करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जुड़ते हैं आपस में।
और कैसे जुड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं एक एटम दूसरे एटम को, या इलेक्ट्रॉन एक एटम एक्सेप्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है बच्चों। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, क्या कहलाएगा, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। किसी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग के टाइम में, या कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बॉन्डिंग के टाइम में, या कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्डिंग के टाइम में किसी आइसोलेटेड एटम का, उसी को हम लोग उसी एटम्स की बैलेंसी बोल देते हैं। और हम लोग निकालना सीखते हैं कि बैलेंसी हम लोग निकालते कैसे। ओके, देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, वो कितने 7 रो एंड 18th ग्रुप में डिवाइडेड है। आप जानते होंगे 7th रो एंड 18 ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये सब जानते हैं, अब ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी में आता है बच्चों, क्वालिटी में आता है बैलेंसी। इसको समझते हैं कि अगर हमारा बैलेंसी को हम लोग देखेंगे ग्रुप में भी, एलिमेंटों में ग्रुप में कैसे डिक्रीज कैसे इंक्रीज होता है, और ये भी देखेंगे कि पीरियड में रो में कि कैसे डिक्रीज या कैसे इंक्रीज होता है, ये वेरी कैसे करता है आपके रो में। ओके, समझते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एटम्स को बनाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले लेता हूँ हाइड्रोजन भैया, दूसरे नंबर पे आपके आते हैं हीलियम भैया, ठीक है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और कौन आएगा, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। मैं हीलियम को यहाँ लिखता हूँ, एक फैमिली के साथ हैं, बिछड़े नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, समझते हैं। एटम को भी साथ साथ बनाते हैं हम लोग। यहाँ आप देखो, जो आपका हाइड्रोजन है इसके पास न्यूक्लियस होगा अपना, और ओनली इट हैज़ ओनली 1 सेल। ओके, और हाँ, इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा बता दें आपको, तो एटॉमिक नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइसोलेटेड एटम्स। ओके, किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, ये आपका एटॉमिक नंबर बताता है बच्चों। ठीक है, तो आप देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके एटम है, सॉरी हाँ हीलियम एटम है, और इसके अंदर जो ये बना है हमने, ये आपका न्यूक्लियस है। लिथियम के पास आ जाओ, दूसरे रो में आ गए, तो इसमें 2 सेल होंगे। दूसरे रो का मतलब इसमें 2 सेल होगा। ओके, ये आपका बीच में न्यूक्लियस, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर में पहले सेल में आप देख रहे हो, पहले सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया है, और उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। यहाँ जाओ, मैं बना देता हूँ, थोड़ा फास्ट बनाता हूँ, फिर आपको समझाते हैं। ओके, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। ये हो जाएगा इसका बोरान का, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक बचता है नियान। ठीक है, मैं यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस बनाया नहीं हूँ। अच्छा चलो बना देता हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे कि सर अपना पूरा काम करते नहीं है। लो बच्चों, मैंने बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो क्या होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के केस में आ जाओ, आउटर में आपके कितने बच्चों बताते रहो, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन।
फ्लोरीन में क्या होगा, आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। नियान की अगर बात कर लें तो आप पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ बच्चों आप देखो आउटर इलेक्ट्रॉनों को देखो, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को आउटर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉनों को आप ध्यान से देखो आप, ठीक है, देखते हैं। पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो कोई भी एटम स्टेबल हो सकता है अगर उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 18 हो या फिर 32 हो। ये अपने आप में स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। अगर किसी भी एटम के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग बोलते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है बच्चों, ऑक्टेट रूल आप पढ़ेंगे, ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं कि अपने आप में स्टेबल है। अब आते हैं हम लोग अपनी वैलेंसी कैलकुलेट करने पर। यहाँ आप देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका अपना ऑक्टेट फिल हो जाएगा, इसके पास इसका आउटर जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ जो हीलियम के पास इसका जो पहला सेल है वो कंप्लीटली फिल है बच्चों, लेस रिएक्टिव, कोई रिएक्शन नहीं, तो वैलेंसी 0। वैलेंसी कितना, 0। यहाँ जो लिथियम में बताओ आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से इसको समझना कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ आप देखो इसके दूसरे सेल में इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, कंप्लीटली फुल करने के लिए। अब आप ये बताओ, और यहाँ जाओ थोड़ा बेरिलियम को समझते हैं, इसमें 2 चाहिए, इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और नियान बेचारा तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बेचारा नहीं पावरफुल आदमी ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठा है। अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या लिथियम भैया को कोई दूसरा एटम 7 इलेक्ट्रॉन देने आएगा? हमें तो नहीं लगता। आप ही अपने कॉमन सेंस से बता दो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको, या कोई ऐसा एटम नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने आए। तो क्या करेगा बेचारा लिथियम, ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट मीन्स इसकी वैलेंसी 1। यहाँ भी कोई नहीं आएगा देने, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट फुल करेंगे। मतलब इसके, अब देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन बचा 2 केवल। बोरान के केस में यहाँ भी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बच्चों। यहाँ जाओ कार्बन के केस में बच्चों, कार्बन के केस में यहाँ इसकी वैलेंसी होती है 4, क्योंकि इसके आउटर में है 4 इलेक्ट्रॉन। इसको ये देखो कार्बन बढ़िया आदमी है कार्बन, ये तो दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन नहीं दोनों नहीं करता, ये शेयर करता है बच्चों, शेयरिंग करता है कार्बन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है और 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4। और आप जानते भी हैं कार्बन का जो वैलेंसी वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन भैया। नाइट्रोजन के केस में आ जाओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा बढ़िया सातिर आदमी है, देखो कैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या काम करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए। समझ में आ रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी बच्चों हो जाएगी 3, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है, और फ्लोरीन जो होगा इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 एक्सेप्ट करेगा। नियान के केस में बच्चों, नियान के केस में इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल है। लेस रिएक्टिव, किसी से कोई मतलब नहीं, हमें रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन मीन्स क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो वैलेंसी 0, कोई किसी से कोई रिएक्शन नहीं। अब हम समझते हैं वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है बच्चों। देखो आप, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी, उसकी वैलेंसी क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ ये डोनेट, ये भी डोनेट, ये भी डोनेट, ठीक है। कार्बन शेयरिंग करता है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा। यहाँ से आ जाओ नाइट्रोजन के इसके शुरुआत करते हैं, यहाँ वैलेंसी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव बोलेंगे इसको, माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है,
ये भी नेगेटिव वैलेंसी है, ये भी नेगेटिव वैलेंसी, और जीरो तो आप जानते हैं, जीरो तो जीरो है, अपना हीरो है भाई, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं और जो एटम्स इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, वैलेंसी यहाँ पर आपको दिखा दिया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखते रहते हैं, और नेक्स्ट वाले जो पीरियड में आता है, नेक्स्ट वाला जो रो है आपका, उसमें भी आप वैलेंसी ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कई कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहीं पे आ जाओ, सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली, फास्फोरस भी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं बच्चों। अपना तो ये कॉमन वैलेंसी दिखाते ही हैं, दूसरी जैसे 4-5, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है। जो फैमिलियर वैलेंसी है वो तो आप डोनेट कर बनाते ही हैं, मतलब आपको शो तो करते ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वैलेंसी शो करते हैं। तो बच्चों ये उनके अलग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कई सारे एटम्स ऐसे होते हैं कि 4, जैसे मान लो कार्बन भैया, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही कर ले, मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही कर ले, ठीक है। तो वो उनके साइज पर, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है बच्चों कि वो कौन सा वैलेंसी शो करेंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।